अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों को आइडिया है कि हमारा जो लेक्चर्स की सीरीज चल रही है वो 6 चैप्टर की है। तो आज हम एक्सरसाइज 6.3 सॉल्व करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 तो हमने पिछले वीडियो में बना लिया था। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड सारे क्वेश्चन करेंगे। और एक बात मेरी ज़रा गौर से सुन लीजिएगा कि ये जो एक्सरसाइज 6.3 है बच्चों, इस एक्सरसाइज से आपको लाजमी एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो क्योंकि ये सारे के सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, तो ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हैं। तो आपने ज़रा ध्यान से, गौर से, हिम्मत से आप लोगों ने ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। तो चलें एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड काम करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले देखें, इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपने आपके सामने लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या है तो वो जरा देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का प्रूव करवाता हूं। तो चलें, उसके लिए हमने सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना ली। तो बच्चों आपको पता है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो उसको हम उसके वर्टेक्स के नाम देंगे। तो बच्चों ये इसको मैं फॉर एग्जांपल ए का नाम देता हूँ, और ये वर्टेक्स मेरे पास बी है, और ये वर्टेक्स मेरे पास सी है जहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है। अच्छा जी, अब बच्चों जहाँ 90 का एंगल होता है उसकी जो ऑपोजिट साइड होती है, उसके जो मुखालिफ साइड होती है, जो 90 एंगल जहाँ बन रहा होता है उसकी कोरस्पोंडिंग साइड जो होती है बच्चों, उसको हम क्या नाम देते हैं? हाइपोटेनियस का। अच्छा, उसके बाद बच्चों जो आप अगर हम यहाँ पे एक एंगल डिसाइड करते हैं, जहाँ पे ए वर्टेक्स है वहां मैं एंगल ले लेता हूँ थीटा। तो बच्चों जहाँ पे एंगल हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने थीटा एंगल लिया, तो जहाँ पे एंगल होगा उसकी जो ऑपोजिट साइड होगी उसको बच्चों हम नाम देते हैं परपेंडिकुलर का। और जो आपके पास बच्चों जिस साइड पे एंगल और जो 90 का एंगल है दोनों उस साइड पे बन रहे होते हैं, तो उस साइड को बच्चों हम बेस का नाम देते हैं। तो उम्मीद है अब आप लोगों को ये बातें समझ आ गई होंगी। तो फिर भी जिस बच्चे को इन बातों का अभी ज्यादा आइडिया नहीं है, वो एक्सरसाइज 6.3 का पहला क्वेश्चन जो है उसकी आप वीडियो लाजमी एक दफा देख लें, ताकि आप लोगों का ये वाला इशू खत्म हो जाए। अच्छा जी, अब आपने परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस का आपने नाम दे दिया। अब अगर हम एक काम करते हैं बच्चों, ये जो आपके पास यहाँ पे हाइपोटेनियस है, वो अगर चलें मैं वैसे तो इसको आप इनको मजीद हम इनकी साइड्स के नाम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलो हम हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस के हिसाब से ही इसको प्रूव करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को। अच्छा बच्चों, जब राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो होती है, तो आपको पता है कि वहां पे पाइथागोरस थ्योरम यूज होता है। तो हम लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये आपने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज किया। बच्चों अब मुझे बताओ कि जो पाइथागोरस थ्योरम है वो क्या है। तो पाइथागोरस थ्योरम बच्चों आपके पास है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये आपके पास है पाइथागोरस थ्योरम। तो अब आपके पास एक रिजल्ट बन गया जिसको हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं या पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। तो बच्चों मैं इसको नाम दे देता हूँ 1 का। ये लो जी, मैंने इस जो मेरे पास एक इक्वेशन आई उसको मैंने 1 का नाम दे दिया। अच्छा, अब हम इस तरह से नेक्स्ट ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है ना, उसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों मैं यहाँ पे 3 केस बना लेता हूँ। एक मेरे पास ये और एक मेरे पास ये। अच्छा जी, ये मेरे पास केस 1, केस 2, केस 3, 3 केस हैं। हमने ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको यूज करना है। अच्छा भी, अब बच्चों सबसे पहला काम ये करते हैं, जो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है ना उसको यूज करेंगे। और मैं यहाँ पे जो केस नंबर 1 हमने बनाया उसमें मैं यहाँ पे लिखता हूँ बच्चों डिवाइडिंग बाय एच स्क्वायर। ये लो, मैंने बच्चों एक साइड पे एच का स्क्वायर जो है उसके साथ मैंने कर दिया डिवाइड ऑफ 1, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, दूसरे केस में बच्चों मैंने लिखा डिवाइडिंग बाय आप जिससे मर्जी कर सकते हैं डिवाइड। चले मैं अब इस साइड पे कर लेता हूँ पी स्क्वायर डिवाइडिंग बाय पी स्क्वायर ऑफ 1। तो बच्चों थर्ड पे हम कर लेते हैं डिवाइडिंग बाय
डिवाइडिंग बाय बी स्क्वायर ऑफ 1। ये लो बच्चों, ये 3 केस हमने बना लिए, ठीक है। मैंने पहले केस के अंदर h के साथ डिवाइड कर दिया, दूसरे में p स्क्वायर के साथ डिवाइड कर दिया, और थर्ड में हमने क्या किया, b स्क्वायर के साथ हमने कर दिया इसको डिवाइड। अच्छा जी, अब बच्चों देखें, जो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है उसको डिवाइड करना है, तो ये लो मैंने किया h स्क्वायर डिवाइडेड बाय h स्क्वायर इज इक्वल p स्क्वायर डिवाइडेड बाय h स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे b स्क्वायर ओवर h स्क्वायर, तो ये आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया h स्क्वायर के साथ। अब जरा गौर करें, ये मेरे पास h स्क्वायर के साथ h स्क्वायर कट हो गया, पीछे मेरे पास बच्चों बनेगा 1। अब p का स्क्वायर ओवर h का स्क्वायर है, मतलब ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, मैं इसको लिख लेता हूँ p बाय h का होल स्क्वायर। मैं बच्चों इसका होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ब्रैकेट का यूज कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखा हुआ है b स्क्वायर ओवर h स्क्वायर, तो मैं बच्चों b ओवर h लिख लूंगा इसको, और ऊपर इसको लिख लूंगा स्क्वायर में, होल स्क्वायर कर लिया। अच्छा जी, अब जरा बच्चों ट्राइंगल के अंदर देखें कि ये 1 तो आपका रहेगा वैसे ही। अब परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस क्या होता है, ये देखो बच्चों, आपने सबसे पहला एक और यहाँ पे एक काम कर लें, ये मैं यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ, ये यहाँ पे मैं साइड पे लिखता हूँ बच्चों, जो आपके पास साइन की रेशियो होती है ना, साइन थीटा, वो आपके पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। और बच्चों साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो आपके पास होता है कोसिकेंट थीटा। तो बच्चों कोसिकेंट जो होगा वो आपके पास होगा h ओवर p, मतलब आपने जो साइन की रेशियो है उसको आपने उल्टा देना है, मतलब डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना देना है और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर। नंबर 2 पे बच्चों आपके पास होता है कोस, तो कोस थीटा की जो रेशियो होती है वो होती है बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बच्चों जो कोस है उसका जो रेसिप्रोकल होगा वो आपके पास होगा सीकेंट, तो बच्चों जो सीकेंट है वो आपके पास होगा h ओवर b। तो आपके पास जो सीकेंट होगा बच्चों वो होगा h ओवर b। उसके बाद बच्चों लास्ट में हमारे पास बचता है एक tan थीटा, तो tan थीटा की जो रेशियो होती है वो होती है परपेंडिकुलर ओवर बेस। उसके बाद बच्चों कोट का जो tan का रेसिप्रोकल है वो होता है कोट, तो आपके पास जो कोट होगा वो आएगा b ओवर p। तो ये बच्चों आपके सामने मैंने साइड पे ये सारी की सारी रेशियोज लिख दी। अब जिस बच्चे ने एक्सरसाइज 6.2 की है या जिस बच्चे ने एक्सरसाइज 6.3 का पहला क्वेश्चन सोल्व किया है, उनकी वीडियोस देखी हैं, तो उनके लिए ये जरा भी इशू नहीं है बच्चों। अब हम ये रेशियोज को यूज करेंगे यहाँ पे। अब देखें यहाँ पे आपके पास आ गया जो हम सोल्व कर रहे थे बच्चों, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, ये जो साइड में मैंने रेशियो लिखी है वो आपके पास है साइन थीटा के इक्वल होती है। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस जो है वो किसके इक्वल होती है, वो आपके पास होगी साइन के इक्वल। तो बच्चों यहाँ हम लिखेंगे साइन थीटा, ये आएगा साइन का स्क्वायर। और नेक्स्ट बच्चों आप b ओवर h का मतलब है आपके पास बेस ओवर हाइपोटेनियस का मतलब है बच्चों कोस। ये देखो उसके बाद लिखा हुआ है कोस, तो कोस की जो रेशियो होती है वो होती है बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बच्चों इसकी जगह मैं लिख दूंगा कोस थीटा, तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ऊपर जो स्क्वायर है वैसे ही रहेगा, ब्रैकेट खत्म हो जाएगी। तो ये बच्चों हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी प्रूव हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं बच्चों कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं इसको लिखता हूं और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये बच्चों हमारी फर्स्ट जो आइडेंटिटी है इसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो ये हमारे पास होगी प्रूव। अब नेक्स्ट चलते हैं सेकंड पे, तो जिसमें बच्चों हमने पी स्क्वायर के साथ करना है डिवाइड। तो मैंने ये देखो पी स्क्वायर के साथ जब किया डिवाइड, तो यहां मैं लिखूंगा h का स्क्वायर ओवर p का स्क्वायर इज इक्वल, ये मेरे पास इक्वल वैसे ही आएगा, और इस साइड में हम लिखेंगे p का स्क्वायर ओवर p स्क्वायर प्लस बच्चों यहां लिखेंगे b स्क्वायर ओवर p स्क्वायर। अच्छा जी, अब देखो मैंने बच्चों इसको डिवाइड कर दिया p स्क्वायर के साथ, मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर के साथ मैंने इसको डिवाइड किया, तो इसको मैं लिख लूंगा h ओवर p का होल स्क्वायर, ठीक है जी, इज इक्वल। अब बच्चों ये p स्क्वायर से p स्क्वायर कट हो जाएगा तो आपको मिलेगा 1, ठीक है। अब यहाँ पे b का स्क्वायर ओवर p का स्क्वायर है, तो मैंने b ओवर p का
होल स्क्वायर बना दिया, क्योंकि b की पावर भी 2 है और p की पावर भी 2 है, तो मैंने b ओवर p लिखा और होल स्क्वायर बना दिया। अच्छा बच्चों, इसकी रेशियोज चेक करते हैं कि इसकी रेशियोज क्या है। अच्छा जी, अब देखें, चलते हैं जो लास्ट में ऊपर मैंने कॉर्नर में लिखी है रेशियोज। अब बच्चों फर्स्ट हमारे पास है h ओवर p, तो हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर आपके पास फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, जो कि कोसिकेंड होता है, कोसिकेंड इक्वल होता है h ओवर p। h ओवर p का मतलब है हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। इसका मतलब मैं यहाँ पे इसकी जगह पे पुट कर दूंगा कोसिकेंड, ये आएगा कोसिकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 प्लस, अच्छा बच्चों, बेस ओवर परपेंडिकुलर। बेस ओवर परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, ये लास्ट पे बिल्कुल ऊपर जो कॉर्नर हमने कॉर्नर के अंदर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखी है ना, उसमें देखें बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस ओवर परपेंडिकुलर आपके पास होता है कॉट के इक्वल। तो बच्चों कॉट थीटा क्या होगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर, ये हम लिखेंगे यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास जो अगली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो हो जाएगी प्रूव। तो हम इसको बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं, हम लिखेंगे इसको 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। ये भी आपके लिए सही है, इससे ऊपर वाला जो रिजल्ट है वो भी ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगता है आपने इसको लिख लेना है। अच्छा जी, नंबर 3 पे लास्ट हमारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी है, जिसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बोलते हैं, उसको प्रूव करते हैं। तो उसके लिए बच्चों मैंने क्या किया, बी स्क्वायर के साथ मैंने इसको किया डिवाइड। तो चलें बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 वही यूज करेंगे जो आपके पास एक्चुअली पाइथागोरस थ्योरम है, उसी को यूज करेंगे। तो ये लो जी, मैंने यहां लिखा h स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल p स्क्वायर ओवर b स्क्वायर। लास्ट में बच्चों आपके पास आएगा b स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। ये लो जी, ये मैंने मतलब डिवाइड कर दिया बी स्क्वायर के साथ तीनों टर्म्स को। अच्छा जी, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड भी। अच्छा भी, अब आपके पास यहाँ पे हाइपोटेनियस ओवर बी है, तो हम क्या करेंगे, h ओवर बी को लिखेंगे और इसका होल स्क्वायर हम वैसे ही रखेंगे इज इक्वल। अब परपेंडिकुलर ओवर बेस हम लिख लेंगे और इसका होल स्क्वायर बना लेंगे, ठीक है जी। अब आपके पास बच्चों आएगा यहाँ पे एंड पे बच्चों बी स्क्वायर के साथ बी स्क्वायर कट कर देंगे तो आपके पास आएगा 1। अच्छा भाई, अब हाइपोटेनियस ओवर बेस, बच्चों ऊपर जो ट्रिग्नोमेट्रिक लिखी हुई है रेशियो आपने, उसमें चलते हैं बच्चों। हाइपोटेनियस ओवर बेस, तो ये क्या है, ये आपके पास होता है सीकेंड। ये देखें बच्चों, ये आपके पास सीकेंड है, ये वाला सीकेंड है हाइपोटेनियस ओवर बेस। तो बच्चों हाइपोटेनियस ओवर बेस आपके पास होता है सीकेंड के, ये लो जी, यहाँ पे आ जाएगा सीकेंड का स्क्वायर थीटा। h ओवर बी आपके पास सीकेंड होगा, तो ऊपर पावर 2 है तो वैसे ही रहेगी, ब्रैकेट खत्म कर देंगे इज इक्वल। बच्चों परपेंडिकुलर ओवर बेस बहुत ही कॉमन रेशियो है, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस आपके पास 10 के इक्वल होती है। तो क्योंकि आपको पता है ये बहुत मजेदार जायकेदार रेशियो है, तो इसको हमें याद है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख लेंगे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो बच्चों जो परपेंडिकुलर ओवर बेस होगा उसकी जगह पे हम लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये बच्चों आपके पास आ जाएगी थर्ड वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो हमने बहुत ही आसान तरीके से हमने इसको प्रूव कर लिया। तो अब आपको ये याद होनी चाहिए बच्चों, आप इसको भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप इसको भी लिख लें, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल सीकेंड स्क्वायर थीटा। मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको राइट हैंड साइड बना लो, जो राइट हैंड साइड है उसको लेफ्ट हैंड साइड बना लो। तो ये थी बच्चों आपके पास नंबर 3 पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो उम्मीद है आप सब लोगों को ये तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझ आई होंगी। ये बच्चों आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, ये तीनों की तीनों जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये एमसीक्यूज के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपको आपके पास ये तीनों रिजल्ट्स जो हैं, ये मैं यहाँ पे जो अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये एक, ये नंबर 2 पे ये, ठीक है, और नंबर 3 पे ये। तो ये बच्चों आपके पास जो तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ये वाली समझ लो, या इससे ऊपर वाली जो हमने प्रूव की है वो वाली समझ लो। तो ये तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको बच्चों याद होनी चाहिए एमसीक्यूज के लिए, और जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें भी आप इनको यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, अब देखो बच्चों नेक्स्ट चलते हैं एक्सरसाइज 6.3 के अंदर।
तो यहाँ पे बच्चों अब थोड़ा सा एक इशू ये है कि हमें कुछ चीजें याद रखनी है जो कि 6.3 एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड यूज होनी है, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं एक बात कहता होता हूँ कि अगर जिस स्टूडेंट को ये जो मैं अब चीजें लिखवाने लगा हूं ना, जिसको याद नहीं है ना, तो वो 6.3 के जो बाकी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि उनके बगैर गुजारा नहीं है। आप ये कह सकते हो कि जो ये वाले क्वेश्चन है ना सारे के सारे, या टोटल चैप्टर नंबर 6 जो है, आप उस पूरे चैप्टर नंबर 6 के लिए कह सकते हो कि द गेम ऑफ फार्मूलाज। तो ये जो फार्मूलों की गेम है, अगर आपको फार्मूले आते हैं तो आपके लिए ये चैप्टर नंबर 6 बहुत ही आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। अच्छा जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले जो बच्चों इंपॉर्टेंट चीजें होंगी जो इस चैप्टर के अंदर यूज होंगी, मतलब इस एक्सरसाइज के अंदर यूज होंगी 6.3 में, स्पेशली क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड, वो मैं यहाँ आपके सामने लिखता हूँ। तो बच्चों सबसे पहला काम आपने ये करना है, तो अब यहाँ पे आपका ये मटेरियल शुरू हो गया जो कि इस एक्सरसाइज के अंदर आपने करना है, इसको यूज करना है। बच्चों सबसे पहला काम आपने नंबर 1 पे नंबर 1 पे आपने लिखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बच्चों ये आपने सबसे पहले एक जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जो आपने याद कर ली है उसको लिखना है। तो इसका रिजल्ट हमारा इस इन क्वेश्चन के अंदर बहुत ज्यादा यूज होगा। तो बच्चों अगर मैं यहाँ से ही इसी के दो पार्ट बना लेता हूँ, जरा गौर करिएगा। नंबर 1 पे मैं यहाँ लिखता हूँ साइन, मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा जो है उसको इधर लिखता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा। मैं जरा थोड़ा सा इसको यहाँ करके लिखता हूँ, ये लो जी। बच्चों अगर मैं यहाँ लिखता हूँ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल, अब बच्चों बाज दफा ये होगा क्वेश्चन के अंदर मैं आपसे कहा करूंगा कि मुझे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताओ, तो आपने कहना है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल। बच्चों ये जो यहाँ पे 1 लिखा हुआ ना, तो ये जो कोस स्क्वायर है इसको बच्चों हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो 1 में से हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस, जब माइनस होगा तो आपके पास साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अच्छा नंबर 2 पे बच्चों आपने क्या करना है, यहाँ पे जब ये तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है, जब कभी बच्चों मुझे कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए हुआ करेगी, तो आपने क्या करना है, अब आपने साइन को दूसरी साइड पे ले जाना है। किसको ले जाना है? साइन को। तो जब बच्चों साइन दूसरी साइड पे जाएगा तो 1 में से हो जाएगा माइनस, तो हम इसको लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे पहले ये 3 चीजें हैं, ये वाली जो मैंने अभी लिख दी आपके सामने, ये वाली 3 चीजें आपको बच्चों याद होनी चाहिए। अगर आपको ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज समझ लें, ये वाली याद नहीं है जो हमने बनाई है, तो फिर आप लोगों के लिए ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन करना थोड़ा इम्पॉसिबल होंगे। अच्छा बच्चों इसके बाद पहला तो मैंने आपको काम बता दिया, दोबारा से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ बच्चों। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1, उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। नंबर 3 पे है कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों ये तीनों की तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज हैं ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है जी। अब नेक्स्ट ये जो आपके पास नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, फिलहाल उनको हम यहाँ पे नहीं सॉल्व कर रहे, तो क्योंकि इनका इतना ज्यादा रोल नहीं है इन क्वेश्चन के अंदर। बस एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज होगी, वो जब होगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर तो मैं आपको बताऊंगा, बाकी इसका काम नहीं है। नेक्स्ट बच्चों आपने एक और बात याद रखनी है, एक बच्चों आपने ना फार्मूला पढ़ना है नंबर 2 पे। नंबर 2 पे एक फार्मूला है tan थीटा। बच्चों tan थीटा जो है ना वो इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कोस थीटा। ये भी बच्चों एक्चुअली एक प्रूव है, तो ये भी मुझे अगर इंशाल्लाह टाइम मिलेगा ना तो मैं आप लोगों को इसका भी प्रूव करवाऊंगा कि tan थीटा जो है वो इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कोस थीटा। तो वो कैसे है, तो बच्चों सेम नंबर 3 पे, तो फिर इसी का उलट ले लो। जो बच्चों tan इसकी इक्वल है, तो इसका मतलब ये है कि जो कोट होगा, क्योंकि जो tan है उसका रेसिप्रोकल होता है कोट, तो बच्चों इसकी जो वैल्यू है वो आपके पास चेंज हो जाएंगी, तो ये आ जाएगी कोस थीटा ओवर साइन थीटा हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि इधर आपके पास साइन थीटा ओवर कोस थीटा था, जब हमने उसका रेसिप्रोकल लिया तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली नीचे। तो ये बच्चों नंबर 2 पे आपने एक फार्मूला याद रखना है, tan थीटा इज इक्वल साइन थीटा ओवर कोस थीटा। जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे मतलब कोट थीटा लेंगे, तो वो कोस थीटा ओवर साइन थीटा हो जाएगा।
तो ये नंबर 2 पे है। नंबर 3 पे बच्चों ये जरा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वैसे तो आपको पता है, आपने सुनी हुई है पिछली एक्सरसाइज के अंदर और जो आपने पिछले क्वेश्चन किए हैं, लेकिन मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। बच्चों एक बात याद रखो, ये आपके पास लिखा हुआ है साइन थीटा। तो बच्चों साइन थीटा जो है ना, इसका रेसिप्रोकल होता है 1 ओवर कोसिकेंट थीटा। 1 ओवर कोसिकेंट थीटा का क्या मतलब है बच्चों, जो आपके पास एक्चुअली साइन है ना, उसका जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है 1 ओवर कोसिकेंट, 1 ओवर कोसिकेंट थीटा होता है। हमने कितनी दफा ये बात कही है कि साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, लेकिन वो उसको लिखने का अंदाज, अब देखो तो अब अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं कि मैं यहाँ कॉमा लगाता हूँ, बच्चों जब कभी मुझे कोसिकेंट की वैल्यू चाहिए होगी, मैं आपसे पूछूंगा कि कोसिकेंट की वैल्यू क्या है, तो आप बच्चों इस तरह करेंगे, कोसिकेंट थीटा जो डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई, और जो साइन है उसको हम इधर लाके डिवाइड कर देंगे। तो आप कहेंगे जो कोसिकेंट थीटा है वो इक्वल होता है 1 ओवर साइन थीटा। ये आपस में रेसिप्रोकल है, तो रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है बच्चों। अब जरा एक छोटी सी एग्जांपल समझिएगा यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ x इज इक्वल 1 ओवर वाई, अब मैं आपसे कहता हूँ इसका मतलब ये है कि जो x और y है ना वो आपस में रेसिप्रोकल है। ठीक है जी, रेसिप्रोकल का मतलब ये होगा कि अब मेरे पास x की वैल्यू है 1 ओवर y। जब मैं आपसे कहता हूँ बच्चों मुझे y की वैल्यू चाहिए, मैं क्या करूंगा, इस x को इधर ले आऊंगा और y को इधर ले आऊंगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 ओवर x। इसका मतलब इन रेसिप्रोकल टर्म्स को, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज को हम इस तरह से लिखते होते हैं कि x इज इक्वल 1 ओवर y, मतलब x और y आपस में रेसिप्रोकल हैं। तो सेम इसी तरह से अगर हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर आते हैं, तो हमने कहा कि साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो होता है 1 ओवर कोसिकेंट, और जो कोसिकेंट होगा उसका रेसिप्रोकल होगा 1 ओवर साइन। ठीक है जी, तो अब बच्चों आपने इसको नेक्स्ट लिखना है, बस लास्ट में हमारी एक और जो वैल्यू है वो आपने याद रखनी है। उसके बाद हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट और बहुत ही आसान होंगे अगर आपको ये रेशियोज और रिजल्ट्स याद है। बच्चों नंबर 4 पे आपने ये भी सुना हुआ है कि कोस थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो होता है सीकेंड, लेकिन लिखेंगे कैसे, वो लिखेंगे 1 ओवर सीकेंड। इसी तरह से बच्चों जब आपको सीकेंड की वैल्यू चाहिए होगी, तो आपके पास ये जो सीकेंड है ये यहाँ चला जाएगा और कोज आपके पास इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 1 ओवर कोज आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये आप लिखोगे इसको 1 ओवर कोस थीटा। ठीक है, तो इसका मतलब ये आपके पास आ जाएगा सीकेंड की वैल्यू। तो ये आपके सामने कुछ रिजल्ट्स हैं। अगर बच्चों ये टोटल आपके पास ये नंबर 1 पे ये, उसके बाद उसकी 2 वैल्यूज, उसके बाद नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये अगर आपको इतना मटेरियल याद है ना, तो फिर आपकी एक्सरसाइज के जो बाकी क्वेश्चन है ना वो आप लोगों के लिए जरा भी मुश्किल नहीं है। तो बच्चों उम्मीद है आप लोगों को इन चीजों का आइडिया होगा, आपने इनको याद कर लिया होगा। तो पहली मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि ये जो मैंने आपके सामने लिखा है ना, ये जो डाटा लिखा है ये वाला, वो आपको याद होना चाहिए। दोबारा से हम एक दफा पढ़ लेते हैं, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अच्छा बच्चों, ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। टेन थीटा इज इक्वल साइन थीटा ओवर कोस थीटा। जब बच्चों इसका रेसिप्रोकल मतलब कोट लेंगे तो वो बन जाएगा कोस थीटा ओवर साइन थीटा। इसके बाद बच्चों ये आपके पास लिखा हुआ है साइन थीटा इज इक्वल 1 ओवर कोसिकेंट, और जब बच्चों आपको कोसिकेंट की वैल्यू चाहिए होगी तो वो बन जाएगी 1 ओवर साइन के इक्वल। अच्छा जी, अब लास्ट पे बच्चों आपके पास है नंबर 4 पे, वो है कोस थीटा इज इक्वल 1 ओवर सीकेंट थीटा, और सीकेंट थीटा इज इक्वल 1 ओवर कोस थीटा। अच्छा जी बच्चों, अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करते हैं, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं। मैं आप लोगों को इस बात की गारंटी देता हूं कि अगर आपको इन चीजों की समझ आ गई है ना, तो फिर आपके ये जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं ये बहुत आसान होंगे। चलें बच्चों, फर्स्ट वाला इसका जो क्वेश्चन है वो लिखते हैं। फर्स्ट वाले का मतलब क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। चलें, मैं अगर इस क्वेश्चन को यहाँ पे ही सोल्व कर दूं, बिल्कुल एक्सरसाइज के नीचे यहाँ पे करते हैं। चले जी,
ये आपके पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है और आपने लिखना है साइन थीटा प्लस कोस थीटा इसका होल स्क्वायर इज इक्वल 1 प्लस 2 टाइम साइन थीटा और कोस थीटा। ये बच्चों आपके पास फर्स्ट वाला पार्ट है, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है जो आपने इसको करना है सोल्व। तो ये देखें जरा। अच्छा जी, आपने ना बच्चों यहाँ पे लिखना है प्रूफ। अब प्रूफ करेंगे, जब हम प्रूफ करेंगे तो आपने सबसे पहले, जब आप प्रूफ लिखेंगे तो सबसे पहले आपने बच्चों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के रेलेवेंट क्वेश्चन है तो आपने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है। हर क्वेश्चन के अंदर आपने बच्चों लेफ्ट हैंड साइड लेनी है और उसको आपने राइट हैंड साइड बना देना है। ठीक है जी। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड में यहां लिखता हूं लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है साइन थीटा प्लस कोस थीटा इसका होल स्क्वायर। अच्छा बच्चों, अब आप लोगों को पता है कि ये जो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर है तो ये एक्चुअली यहाँ पे हम एक फार्मूला यूज करेंगे। अब फार्मूला कौन सा यूज करेंगे? फार्मूला आपके पास कुछ इस तरह से है कि मैं अगर यहाँ पे बच्चों आपको साइड पे फार्मूला लिख के बताऊं तो हम लिखेंगे सिंस ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, जो कि आपने कई दफा यूज किया है, तो ये फार्मूला हम यूज करेंगे। बच्चों ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर का फार्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आपके पास बच्चों फार्मूला होता है, अलजेब्रा का एक फार्मूला है जो आपने यूज किया है, कई दफा यूज किया, तो हम इसको करेंगे यहाँ पे यूज। तो बच्चों जरा गौर करना, ये आपके पास जो यहाँ पे ये साइन थीटा है बच्चों, ये आपके पास यहाँ पे ए है और ये जो कॉस थीटा है ये आपके पास यहाँ पे एज अ बी है। तो हमने यहाँ पे जब फार्मूला यूज करना है तो आपने ए जो साइन थीटा है उसको आपने एज अ ए कंसीडर करना है और जो कॉस बीटा है कॉस थीटा है उसको आपने एज अ बी लेना है। तो चलें बच्चों स्टार्ट करते हैं इस फार्मूले के मुताबिक। तो ये आएगा आपके पास साइन थीटा का होल स्क्वायर सबसे पहले प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म आपके पास साइन थीटा, सेकंड टर्म आपके पास कोस थीटा, उसके बाद नंबर लास्ट पे जो बी स्क्वायर है तो बच्चों बी का मतलब है कोस थीटा का होल स्क्वायर। ये आपने बच्चों लिख लिया, फार्मूला ओपन कर लिया। अब आप देखें नेक्स्ट लिखेंगे साइन का स्क्वायर, आप लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट खत्म कर देंगे, प्लस 2 लिखेंगे, ब्रैकेट्स को खत्म करके हम लिखेंगे साइन थीटा और साथ लिखेंगे कोस थीटा प्लस बच्चों एंड पे लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा। अच्छा जी, अब मुझे बच्चों अब यहाँ पे ना हमने इसका जो राइट हैंड साइड प्रूव करनी है ना, उसमें लिखा हुआ है 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो बच्चों मेरे पास लिखा हुआ है ना कोस थीटा, ये एंड पे जो कोस थीटा लिखा हुआ है तो उसको मैं ले आता हूँ सेकंड पे, उसको मैं उठा के ले आता हूँ शुरू में, मतलब शुरू के सेकंड में हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा वैसे ही रहेगा और कोस स्क्वायर थीटा इधर आके प्लस हो जाएगा और हम मतलब हम इनको शफल कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं। कोस स्क्वायर थीटा को मैंने लाके इधर साइन स्क्वायर के साथ लिखा ताकि हमारा फार्मूला बन सके। तो बच्चों बाकी जो 2 साइन थीटा और कोस थीटा है ये आपका वैसे ही रहेगा। अच्छा जी, अब मुझे बताओ, अब चलते हैं ऊपर रिजल्ट में, जहां मैंने आपको बताया था रिजल्ट, ये देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये बच्चों आपके पास किसके इक्वल होता है? ये आपके पास होता है 1 के। तो ये जरा चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। ये बच्चों आपका जो फर्स्ट वाला रिजल्ट है ये वाला रिजल्ट हम यूज करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, ये रिजल्ट आप यूज करोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो चलें जी, अब हम इसकी जगह पे लिखेंगे 1। ये बच्चों मैंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह पे लिखा 1, तो प्लस 2 साइन थीटा और कोस थीटा ये वैसे ही रहेगा। तो ये बच्चों हमारे पास आ जाएगी इसकी राइट हैंड साइड, जो हमने प्रूव करनी थी ये आपके पास आ गई इसकी राइट हैंड साइड। तो बच्चों हम नीचे लिख देंगे राइट हैंड साइड, ठीक है, और ये आपके पास प्रूव हो जाएगा। आप नीचे लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड। अब बच्चों देखो, आपने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक आइडेंटिटी यूज की है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी यूज की है और आपका आंसर आ गया। अच्छा बच्चों, इसके बाद सेकंड वाला है, मतलब सेकंड का मतलब थर्ड वाला है,
थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो आपके पास है cos थीटा ओवर sin थीटा इज इक्वल 1 ओवर tan थीटा। अच्छा जी, अब देखो बच्चों आपके पास जो नेक्स्ट है वो मैं यहाँ पे जरा सोल्व कर देता हूँ। नेक्स्ट आपके पास जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, मैं यहाँ लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 3, वो है आपके पास cos थीटा ओवर sin थीटा इज इक्वल 1 ओवर tan थीटा। अच्छा जी, अब बच्चों आप यहाँ पे ना एक काम कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि आप लेफ्ट हैंड साइड लें या आप राइट हैंड साइड लें। तो मैं यहाँ पे बच्चों इस क्वेश्चन की ना राइट हैंड साइड लेकर उसको लेफ्ट हैंड साइड बना देता हूँ, तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, तो बच्चे मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ प्रूफ। अच्छा जी, अब मैंने यहाँ पे लिखी राइट हैंड साइड। अब बच्चों राइट हैंड साइड क्या है मेरे पास 1 ओवर tan थीटा, ये मेरे पास है tan थीटा के, मतलब ये राइट हैंड साइड है। अब मुझे जरा एक बात बताएं बच्चों, जब आपके पास ऊपर जो आपने यहाँ पे एक वैल्यू पढ़ी है वो नंबर कौन सी, नंबर 2 पे जो हमने पढ़ी है ना, नंबर 2 पे वो बच्चों लिखा हुआ है tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा ओवर cos थीटा, तो ये हम यहाँ पे यूज करेंगे tan थीटा की जगह पे। तो अब देखें बच्चों ये आपके पास 1 वैसी रहेगा और फ्रैक्शन वैसी रहेगी, tan थीटा की जगह पे हम लिखेंगे sin थीटा ओवर cos थीटा। अच्छा जी, अब बच्चों ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये आपने जरा अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। बच्चों अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास लिखा हुआ है 1 ओवर 2/3, ये मेरे पास मेन फ्रैक्शन है। अब मैंने इसको करना सोल्व, तो ये मेरे पास अलजेब्रा का एक कॉन्सेप्ट है जो या नंबर्स का एक कॉन्सेप्ट है। अब देखें इसको सोल्व कैसे करेंगे बच्चों, ये आपने इसको ऐसे सोल्व करना है, ये जो फर्स्ट फ्रैक्शन है उसके लिहाज से जो 2 आपके पास है वो फर्स्ट डिनोमिनेटर है और 3 आपके पास सेकंड डिनोमिनेटर है। तो बच्चों जो आपके पास सेकंड डिनोमिनेटर होता है उसको आपने फर्स्ट न्यूमिनेटर के साथ लाकर मल्टीप्लाई करना होता है, तो आपके पास ये बन जाएगा 3 को आपने लाकर 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 मल्टीप्लाई 1 ओवर 2, तो ये बच्चों आएगा 3/2 इसका आंसर। वैसे देखा जाए तो वैसे तो आपको मैं डायरेक्ट बता दूं अगर, तो आपने क्या करना है, सबसे नीचे वाला नंबर सबसे ऊपर वाले नंबर के साथ लाकर आपने करना है मल्टीप्लाई, और जो डिनोमिनेटर है वो आपने वैसे ही रखना, तो इसका आंसर आ जाएगा 3/2। तो इसी तरह से बच्चों यहाँ पे हम इसको करेंगे सोल्व, तो ये जो cos थीटा जो सबसे नीचे लिखा हुआ है उसको बच्चों लाकर सबसे ऊपर वाले नंबर के साथ हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो cos थीटा को ऊपर लाकर हमने जब मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, तो आपके पास cos थीटा ही आएगा, ये मैंने लिखा cos थीटा, और नीचे sin थीटा वैसे ही रहेगा। तो ये बच्चों आपके पास इस क्वेश्चन का जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 था उसकी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी cos थीटा ओवर sin थीटा। तो हम यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ नीचे लिख दो हैंड्स प्रूव्ड। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। अच्छा जी, अब बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये आपके पास है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 वाला क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, वो बच्चों आपके सामने लिखा हुआ है कि साइन थीटा ओवर कोसिकेंट थीटा प्लस कोस थीटा ओवर सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1। अच्छा जी, अब बच्चों देखो आपके पास ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये बच्चों मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास साइन थीटा, ये क्वेश्चन नंबर 4 है साइन थीटा ओवर कोसिकेंट थीटा, साइन थीटा ओवर कोसिकेंट थीटा प्लस cos थीटा ओवर सीकेंट थीटा इज इक्वल 1। बच्चों आपने इसको ना प्रूव करना है 1 के इक्वल। तो आपके पास क्वेश्चन है साइन थीटा ओवर कोसिकेंट थीटा और बाद में दिया गया cos थीटा ओवर सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1। अच्छा बच्चों, अब आपने ना इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, बाकी मैक्सिमम सारे क्वेश्चन के अंदर आपने लेफ्ट हैंड साइड ही लेनी है और राइट हैंड साइड आपने प्रूव करनी है। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपने राइट हैंड साइड लेकर लेफ्ट हैंड साइड बनाई थी। तो वैसे तो आप उसको लेफ्ट हैंड साइड से भी कर सकते थे। चलें जी, ये देखें आपने इसको प्रूव किया, आपने यहाँ लिखा प्रूफ। अच्छा जी, अब आपने इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ लेफ्ट हैंड साइड। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास है साइन थीटा
ओवर कोसिकेंट थीटा प्लस कोस थीटा ओवर सीकेंट थीटा। ये मेरे पास बच्चों लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम बच्चों यहाँ पे ना एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे इसको लिखता हूं साइन थीटा, ये जो ऊपर लिखा हुआ है साइन थीटा, ये मैंने साइड पे कर लिया और यहाँ पे लगाया डॉट। तो बच्चों 1 एक्स्ट्रा लेकर आप लिख सकते हो 1 ओवर कोसिकेंट थीटा, वैसे ही लिख सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से बच्चों मैंने यहाँ पे कोस थीटा सेपरेट किया और मल्टीप्लाई लगाकर 1 एक्स्ट्रा लेकर आप इसको लिख सकते हो 1 ओवर सीकेंट थीटा, ठीक है जी। ये आपने सेपरेट कर दिया। अब देखें, अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे ये साइड पे लिख लिया, तो ये साइन थीटा आपके पास वैसे ही बचेगा और 1 ओवर कोसिकेंट। बच्चों ऊपर चलते हैं, जहां पे मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीजें कुछ बताई हैं, ये आपके पास रहा 1 ओवर कोसिकेंट। ये तो बच्चों आपके पास रिजल्ट नंबर 3 जो लिखा हुआ है, इसकी बात हो रही है, ये वाले 1 ओवर कोसिकेंट इक्वल होता है साइन थीटा, क्योंकि कोसिकेंट जो है वो आपके पास साइन का रेसिप्रोकल है, तो साइन थीटा इज इक्वल होगा 1 ओवर कोसिकेंट। और उसके बाद नेक्स्ट इसी के साथ बच्चों इसके नीचे लिखा हुआ है 1 ओवर सीकेंट। ये देखो 1 ओवर सीकेंट जो होगा वो इक्वल होगा कोस थीटा के। तो मैं यहाँ पे इनकी जगह पे वैल्यूज पुट करता हूँ। ये देखें मैंने लिखा यहाँ पे 1 ओवर कोसिकेंट की जगह पे बच्चों मैंने लिखा मल्टीप्लाई, वैसे ही रहेगा, और इसकी जगह मैंने लिखा साइन थीटा प्लस बच्चों यहाँ पे कोस थीटा वैसे ही रहेगा, और 1 ओवर सीकेंट किसके इक्वल होता है, वो भी आपके पास होता है कोस थीटा के इक्वल होता है, क्योंकि ये उसका रेसिप्रोकल है। तो ये बच्चों मैंने लिख दिया। अब आप देखें साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, और कोस थीटा को कोस थीटा से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास आएगा कोस स्क्वायर थीटा। अब बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये आपके पास आएगा 1 के इक्वल, जो कि आपने ऊपर जो रिजल्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी प्रूव की है वो यही प्रूव की है। ये बच्चों आपने 1 के इक्वल इसको प्रूव करना था। ये आपके पास राइट हैंड साइड 1 है, हमने इसको प्रूव कर दिया। नीचे आप लिख लो राइट हैंड साइड और नीचे आप लिख ले हैंड्स प्रूव्ड। बच्चों इसके बाद नेक्स्ट करते हैं इसका 5 वाला पार्ट। तो 5 वाला पार्ट आपके पास कुछ इस तरह से है। चलो यहां से स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास बच्चों नेक्स्ट है 5 वाला पार्ट। तो 5 वाला पार्ट मैं लिखता हूं, आपके सामने लिखा हुआ है। चलो यहां से मैं देख लेता हूं 5 वाला पार्ट। कोस स्क्वायर थीटा, आप इसको क्वेश्चन नंबर 5 का नाम देंगे बच्चों। कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 2 टाइम कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये बच्चों आपने प्रूव करना है, जो कि आपके पास इसका 5 वाला क्वेश्चन है। तो बहुत आसान, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ये देखें बच्चों, आपने इसका प्रूव करना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्रूव। अच्छा, मैंने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर बच्चों लिखा हुआ है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है। अब बच्चों मैंने इसको प्रूव करना है 2 टाइम कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 की इक्वल। तो आपने जो प्रूव करना है ना, जरा जो प्रूव करना है उसको देखते हैं बच्चों। जो प्रूव करना है ना, उसमें आपके पास कोस है, ठीक है। इसका मतलब हमने इसको सोल्व करके कोस में लेके आना है। इस क्वेश्चन को हमने कोस में कन्वर्ट करना है। तो साइन को किस में कन्वर्ट करना है, कोस के अंदर। तो बच्चों जब आप साइन को कोस के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो आपने जो ऊपर रिजल्ट लिखा था, जो आपको याद होगा, जो ऊपर मैंने लिखवाया वो कुछ इस तरह से मैंने लिखवाया था कि अगर आपके पास कोस में लेके जाना है तो जो बच्चों साइन की वैल्यू होगी साइन स्क्वायर थीटा की, वो इक्वल होगी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये आपने ऊपर एक जो रिजल्ट लिखा है उसमें आपको याद होगा, आपने वो लिखा है कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये आपने यहाँ पे सिंस का नाम दे दिया। ये लो, आपने बच्चों कोस स्क्वायर थीटा वैसे ही रखा और साइन स्क्वायर की जगह पे हमने लिखा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, अब आपने बच्चों कोस स्क्वायर थीटा वैसे ही रखना है माइनस। अब हम माइनस को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो -1 आएगा बच्चों। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये हो जाएगा प्लस।
तो ये होगा cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो बच्चों ये देखो, एक cos स्क्वायर थीटा ये वाला और एक cos स्क्वायर थीटा ये वाला, दो दफा cos स्क्वायर थीटा प्लस हो रहा है, तो इन दोनों का कोफिशिएंट जो है वो 1 1 है। तो बच्चों 2 टाइम आ जाएगा, 2 टाइम cos स्क्वायर थीटा -1 आपके पास वैसे ही रहेगा। तो ये बच्चों आपके पास इसका आ जाएगा फाइनल आंसर, जो कि इसकी राइट हैंड साइड है। जरा राइट हैंड साइड देख लें, वो यही लिखी है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो ये बच्चों आप यहाँ लिख दो, दिस इज राइट हैंड साइड। तो जब आप इसको राइट हैंड साइड का नाम देंगे तो आपका ऑटोमेटिकली क्वेश्चन हो जाएगा प्रूव। बच्चों बिल्कुल इसी के नीचे हम क्वेश्चन नंबर इसका 6 वाला सोल्व कर रहे हैं, जो कि सेम क्वेश्चन नंबर 6 है। इसी मेथड से सोल्व होगा जिस मेथड से ये वाला क्वेश्चन हमने किया है, तो हम उसको सोल्व करते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, लिखा हुआ है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 - 2 टाइम साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों आप जरा गौर करें, क्वेश्चन वही है। अगर आप गौर करें तो क्वेश्चन आपके पास वही है जो क्वेश्चन नंबर 5 था। ये देखो क्वेश्चन नंबर 5 की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 की जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है वो आपके पास लिखी हुई है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो क्वेश्चन नंबर 6 की भी जो लेफ्ट हैंड साइड वो वही है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको अब हमने प्रूव करना है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों अब हमने अपना क्वेश्चन जो है वो साइन स्क्वायर में लेके जाना है, ठीक है जी। अब हमने अपना क्वेश्चन किस में लेके जाना है, साइन स्क्वायर के अंदर। तो हम इसको लिखेंगे प्रूव। बच्चों प्रूव लिखें, और आपने जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है वो लिख लें, आप लिखें लेफ्ट हैंड साइड cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा जी, अब बच्चों हमने अपनी हमारा जो क्वेश्चन है उसको हमने चेंज लेके जाना है साइन स्क्वायर के अंदर। इसका मतलब हम cos की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे। मैं यहाँ पे साइड पे लिखता हूँ सिंस cos स्क्वायर थीटा। अब आपको आइडिया होगा cos स्क्वायर थीटा का क्या फार्मूला है, जो हमने शुरू में लिखा था, cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1 - साइन स्क्वायर थीटा। ये आपने इसकी जगह पे फार्मूला यूज करना है। अच्छा जी, जब हमने cos से बच्चों साइन में जाना है तो आपने क्या करना है, 1 - साइन स्क्वायर कर देना है। जब हमने साइन से cos में जाना है तो 1 - cos स्क्वायर कर दो, सिंपल सा काम है। तो हमने बच्चों cos की जगह पे लिखा 1 - साइन स्क्वायर थीटा, ये हमने cos की जगह पे लिखा, ये इस cos की जगह पे, ठीक है। ये हमने cos की जगह पे लिखा, और एंड पे माइनस साइन स्क्वायर थीटा वैसे ही रहेगा। बच्चों ये साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो -2 हो जाएगा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों यही आपके पास इस क्वेश्चन की जो है वो राइट हैंड साइड होगी। ये चेक कर सकते हो, जो राइट हैंड साइड है वो है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपके पास प्रूव हो जाएगा। आप यहाँ लिखोगे राइट हैंड साइड। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6।